जब हम गूगल पर हवाई जहाज के इतिहास के बारे में सर्च करते हैं तो हमारे सामने आता है कि हवाई जहाज का आविष्कार अमेरिका में करीब 114 साल पहले किया गया था, जिसका श्रेय विल्बर और ऑरविल नाम के राइट ब्रदर्स को दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि सबसे पहले तो हवाई जहाज श्रीलंका में उड़ाया गया था और जिसके पायलट और कोई नहीं बल्कि दशानन रावण थे, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे, लेकिन श्रीलंका के लोगों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों को ये विश्वास है कि रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र किया गया था वो कोई मिथक नहीं बल्कि सच्चाई थी। और उस जमाने में श्रीलंका के अंदर कई हवाई पट्टी और विमान हुआ करते थे और रावण दुनिया का पहला पायलट था। 2 साल पहले उड्डयन एक्सपर्ट्स, रिसर्चर, वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने कोलंबो में एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें रावण के पुष्पक विमान के विचार का मुद्दा उठाया गया था। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर सहमति बनी थी कि दुनिया में पहली बार रावण ने विमान उड़ाया था। ये उड़ान श्रीलंका से भारत तक की थी और फिर इसके बाद रावण वापस विमान से श्रीलंका लौट गया था। कॉन्फ्रेंस के बाद तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार ने 50 लाख रुपए की ग्रांट जारी की थी, जिससे रिसर्च शुरू की जा सके। श्रीलंका नागरिक उड्डयन अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन शशि दानातुंगे का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण रिसर्च रोकनी पड़ी थी। वर्तमान में मौजूद राजपक्षे सरकार भी इस रिसर्च के पक्ष में है। सरकार रिसर्च को फिर शुरू करने के पक्ष में है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल की शुरुआत में ये रिसर्च दोबारा शुरू की जा सकती है। बता दें कि जब श्रीलंका में रावण के पुष्पक विमान को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है, रावण के सम्मान में श्रीलंका ने अंतरिक्ष में एक उपग्रह भी भेजा है, जिसका नाम रावण है। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। श्रीलंका में वो स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी और अब देखना होगा कि पुष्पक विमान पर की जा रही रिसर्च में श्रीलंका को कामयाबी मिलती है या नहीं।